Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 5, determinants. Now we have a square, a plus 1 का होल स्क्वायर, a plus 2 का होल स्क्वायर, a plus 3 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। आपने इसको इवेल्युएट करना है जी। आपने स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9, इस तरह सारे डिटरमिनेंट सामने खोलें। सुब्ट्रैक्ट C1 फ्रॉम C2 C3 C4। वे पहले कॉलम को दूसरे तीसरे चौथे कॉलम में से तफरीक कर दें। वी गेट दिस। अब टेकिंग 4 कॉमन फ्रॉम C3 एंड 3 कॉमन फ्रॉम C4। भाई 4 कॉमन ले लें C3 से, यहाँ से 4 कॉमन ले लें और यहाँ से 3 कॉमन ले लें। वी गेट 12। वी हैव दिस। नाउ C2 माइनस 2 टाइम ऑफ C3। भाई C3 को -2 से तरफ देके C2 में जमा कर दें। भाई C2 माइनस 2 C3 का मतलब यह है कि आपने दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम को -2 से तरफ देके दूसरे कॉलम में जमा कर दें। C4 -2 C3 का मतलब है C3 को -2 से ज़रूर दे दें और C4 में जमा कर दें। वी हैव दिस। नॉट टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम C2, यहाँ से -1 कॉमन ले लें। दो कॉलम एक जैसे हों, C1 C2 और C4 एक जैसे हैं तो लिहाजा डिटरमिनेंट का होगा 0। अगर दो कॉलम एक जैसे हों तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट का दिया 0। वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट का दिया 0। नाउ वी हैव a स्क्वायर b sin अल्फा c sin अल्फा। ये हमारे पास है वेयर a b एंड c आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड अल्फा इज द एंगल अपोजिट टू द साइड विद मैग्नीट्यूड ए। यानी कि अगर ट्राइंगल हमारे पास है ना तो ए के सामने स्मॉल होगा और ए के साथ जो एंगल होगा वो अल्फा होगा। तो भाई इधर देखिएगा आपके पास ये है डेल बराबर ए स्क्वायर बी साइन अल्फा सी साइन अल्फा एंड सो ऑन। भाई वी हैव दिस। हमने यहाँ पे 1 है, ऊपर ऊपर 0 कर लेते हैं जी। ऊपर ऊपर क्या कर लेते हैं जी भाई, इसको -c साइन अल्फा से ज़रब देके इसमें जमा कर दें। इसको -cos अल्फा से ज़रब देके इसमें जमा कर दें। वी सी जी R1 में जमा कर दें -c साइन अल्फा इंटू R3 जी। भाई R1 में जमा कर दें -c साइन अल्फा इंटू R3 और R2 में जमा कर दें -cos अल्फा इंटू R3 जी। वी गेट 0 0 हेयर जी। भाई R3 को -c साइन अल्फा से ज़रब देकर R1 में जमा कर दें, R3 को -cos अल्फा से ज़रब देकर R2 में जमा कर दें। वी गेट दिस। नो एक्सपैंड फ्रॉम C3 तो आएगा हमारे पास ये वाला। अब इसको खोलेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। भाई इसको सिंप्लीफाई करें। वी हैव आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट दिस। नाउ cos अल्फा किसके बराबर था भैया, लॉ ऑफ कोसाइन। cos अल्फा बराबर था b स्क्वायर जमा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 2bc। भाईजान cos अल्फा बराबर था b स्क्वायर जमा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 2bc। लॉ ऑफ कोसाइन के मुताबिक cos अल्फा बराबर होगा b स्क्वायर जमा c स्क्वायर। देखिए cos अल्फा बराबर होगा b स्क्वायर जमा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 2bc। भाई cos अल्फा बराबर होगा b स्क्वायर, भाई b स्क्वायर जमा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। भाई अल्फा निकालना, cos अल्फा बराबर का b स्क्वायर जमा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 2bc। नाउ वी पुट हियर। नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 0। ये हमारा टारगेट था जी। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई। आपने ये साबित करना है। वी टेक दिस। जब भी एक रो में 1 1 हो या एक कॉलम में 1 1 हो तो भैया वो दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन होता है। जब भी एक रो में 1 1 हो या एक कॉलम में 1 1 हो भाईजान वो दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन होता है जी। नाउ सुब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2 एंड R3। भाई R1 को सुब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम R2 एंड R3। वी गेट 0 0 है जी। नाउ एक्सपैंड फ्रॉम C1 तो भाई ये आएगा जी। यहाँ से b-a कॉमन निकाल लें, यहाँ से c-a कॉमन निकाल लें। b-a कॉमन फ्रॉम R1 और c फ्रॉम R2। नो इसको इसके साथ माइनस खोलेंगे तो भाई ये आएगा a-b b-c एंड c। भाई इन पे माइनस और इसमें से माइनस बाहर निकाल देंगे तो आएगा a-b इंटू b-c इंटू c-a। ये हमारी राइट हैंड साइड है। भाई वी हैव a प्लस b का होल स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर। आपने साबित करना 2abc इंटू a जमा b जमा c का होल क्यूब। आप देखें कि भाई इधर स्क्वायर्स हैं, इधर खाली abc पावर 1 है। सुब्ट्रैक्ट C3। भाई तीसरे कॉलम को आप पहले और दूसरे कॉलम में से तफरीक कर दें। सुब्ट्रैक्ट C3
फ्रॉम C1 एंड C2। भाई subtract C3 फ्रॉम C1 एंड C2। भाई C3 को तीसरे कॉलम को पहले और दूसरे में तफरीक करना, वी गेट दिस। अब यहाँ से भी A जमा B जमा C फ्रॉम C1 C2, वी हैव दिस। नाउ अब जरा देखिए इसका स्क्वायर खोलेंगे, C इसके जमा इसके जमा 2AC। लो क्या करें भाईजान, R1 R3 में से तफरीक कर दें, R1 जमा R2, R1 R2 को जमा करके माइनस से मल्टीप्लाई करें और R3 में जमा कर दें, वी गेट दिस। नाउ टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम रो 3, भाई 2 कॉमन फ्रॉम रो 3। नो वी हैव R3 में से माइनस कर दें R1 जमा R2, वी हैव दिस। नो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R3, वी हैव दिस। नाउ इसको सिंपल एक्सपैंड करते हैं, इसको सिंपल एक्सपैंड करेंगे, सिंप्लीफाई करें। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 2ABC एंड A जमा B जमा C का होल क्यूब। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, वी वांट टू प्रूव दिस। टेक दिस, subtract C4 फ्रॉम C1 C2 एंड C3। भाई आप चौथे कॉलम को पहले दूसरे तीसरे कॉलम में से तफरीक कर दें। भाई चौथे कॉलम को पहले दूसरे तीसरे में से तफरीक, भाईजान subtract C4 फ्रॉम C1 C2 एंड C3। भाई subtract C4 चौथे कॉलम को पहले, वी गेट दिस। नाउ इसको मजीद देखते हैं। नो एक्सपैंड फ्रॉम रो 1, तो आएगा x इंटू ये और -1 इंटू दिस। अब टेकिंग y कॉमन फ्रॉम C2 एंड y कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। by taking y common from R2 and R3, we have this shape, and minus x from R1, we get this। now operate, भाईजान क्या करें, ऊपर ऊपर 0 कर लें। R2 में से R3 निकाल दिया, R2 में से R3 निकाल दिया, तो we have this। now expand from, इसको भाईजान कहाँ से एक्सपेंड करें, फ्रॉम R1 से एक्सपेंड कर दें या C1 से एक्सपेंड कर दें। इसको एक्सपेंड करें फ्रॉम C2, तो वी गेट x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। नाउ वी हैव 1 प्लस A 1 1 1 1 1 प्लस B 1 1 1। आपने ये साबित करना ABCD इंटू 1 प्लस 1 ओवर A प्लस 1 ओवर B प्लस 1 ओवर C प्लस 1 ओवर D। भाई आपने ये इसके बराबर साबित करना चाहिए, भाई आपने ये इसके बराबर साबित करना चाहिए। ABCD इंटू 1 प्लस 1 ओवर A प्लस 1 ओवर B प्लस 1 ओवर C प्लस 1 ओवर D। भाईजान लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, डिवाइड R1 R2 R3 R4 बाई A B C D रिस्पेक्टिव। भाई पहली रो को A से तकसीम कर दें, दूसरी को B से, तीसरी को C से, चौथी को D से। भाई डिवाइड R1 R2 R3 R4 बाई A B C D रिस्पेक्टिव। भाई पहली रो को A से तकसीम कर दें, दूसरी को B से, तीसरी को C से, चौथी को D से। नाउ वी हैव ABCD। नाउ जरा देखिएगा भाईजान, आपने R1 में जमा कर दिया R2 जमा R3 जमा R4। भाई आपने R1, भाईजान R1 में जमा कर दें R2 जमा R3 जमा R4, वी हैव ABCD। ये आ जाएगा। अब क्या करें, 1 प्लस 1 ओवर A प्लस 1 ओवर B प्लस 1 ओवर C प्लस 1 ओवर D कॉमन फ्रॉम R1, वी हैव दिस। अब जब एक रो में या एक कॉलम में 1 1 आ जाए, दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन बन जाता है। subtract C1 फ्रॉम C2 C3 C4 रिस्पेक्टिव। भाई पहले कॉलम को दूसरे तीसरे चौथे में से तफरीक करते हैं, वी गेट दिस। 0 0 आ गया। नाउ एक्सपेंड फ्रॉम रो 1, एक्सपेंड फ्रॉम रो 1। जब एक्सपेंड फ्रॉम रो 1 करें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। वी एक्सपेंड फ्रॉम रो 1, वी सी। नाउ वी हैव ABCD इंटू 1 प्लस 1 ओवर A प्लस 1 ओवर B प्लस 1 ओवर C प्लस 1 ओवर D। हमारे पास ये आएगा जी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट 1 होगा जी, लिहाजा हमारे पास आएगा ABCD इंटू 1 प्लस 1 ओवर A प्लस 1 ओवर B प्लस 1 ओवर C प्लस 1 ओवर D। क्वेश्चन है जी, इफ 35,282 44 7 59 58 916 80 652 and 92469 are the multiples of 13। भाई मल्टीपल्स ऑफ 13 है, शो करना है। ये जो है ना इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 13। भाई ये भी 13 का क्या जी, मल्टीपल है जी। नो subtract C5 फ्रॉम C1। भाई C5 को, कॉलम 5 को आपने C1 से क्या करना है, तफरीक कर देना। subtract C5 फ्रॉम C1।
भाई पांचवें कॉलम को पहले कॉलम में से क्या करो जी, तफरीक कर दें जी। वी गेट दिस। नो यहाँ पे 1 बना के जी, तो भाई 1 बना लिया। अब आपने इसके नीचे नीचे 0 करना है, तो R2 में जमा कर दें 5 टाइम ऑफ R1 जी, R3 में जमा कर दें प्लस R1 जी, R4 में जमा कर दें -6 टाइम ऑफ R1। भाई R2 + 5 R1 का मतलब है R1 को 5 से ज़रूर देकर R2 में जमा कर दें, R3 को R1 में जमा कर दें, R1 को R3 में जमा कर दें, और R4 -6 R1 का मतलब है R1 को -6 से ज़रूर देकर R4 में जमा कर दें। वी गेट दिस। नाउ एक 1 है, बाकी सारे से 0 है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्सपैंड फ्रॉम C1, एक्सपैंड फ्रॉम C1 जी, वजन एक्सपैंड फ्रॉम C1 वी गेट दिस। अब जरा देखिएगा भाई, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया R4 - R2 जी। भाई चौथी रो को दूसरी रो में से तफरीक कर दिए। भाई चौथी रो को दूसरी रो में से क्या किया जी, तफरीक कर दी जी। अब आपके एक्सपैंड फ्रॉम C1 किया तो ये आ गया जी। नो R4 में से R2 निकाल दें। भाई चौथी रो में से दूसरी रो निकाल दें ताकि यहाँ पे 1 आ जाए जी, और पहली और तीसरी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। अब यहाँ पे 1 है तो भाई ऊपर ऊपर 0 कर लो जी। R1 -19 टाइम ऑफ R4 जी, R2 -8 टाइम ऑफ R4 जी, R3 +10 टाइम ऑफ R4। भाई इसको -19 से ज़रब देके इसमें जमा कर दो, इसको -8 से ज़रब देके इसमें जमा कर दो, इसको 10 से ज़रब इसमें जमा कर दो। अब यहाँ पे 0 0 ज़्यादा हैं, तो भाई एक्सपैंड फ्रॉम C4 कॉलम 4 से, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1 इंटू क्या का भाई ये वाला डिटरमिनेंट सी। नाउ एक्सपैंड फ्रॉम C4, एक्सपैंड फ्रॉम C वही आ गया जी। अब सिंपल हमारे पास ही आ गया जी। अब भाई इसको सिंपल ओपन किया, 238 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस -150 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस +102। भाई क्या आएगा जी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस आएगा जी। भाई इकट्ठा करने के बाद आ गया 19,604। इसको भैया 13 इंटू 15,008 लिखा जा सकता। दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 13। भैया मल्टीपल है किसका जी, 13 का। दिस डिटरमिनेंट इज अ मल्टीपल ऑफ 13 जी। नो सोल्व फॉर x, आपने x की वैल्यू निकालनी। भाई हमारे पास ये है R2 में से -2 टाइम ऑफ R1 कर दें। भाई पहली रो को -2 से ज़रब देकर दूसरी में जमा कर दें। R2 -2 R1 का मतलब है R1 को 2 से ज़रब देकर भाई आपने R2 में से निकाल देना, या R2 में जमा कर दें -2 टाइम ऑफ R1। और R3 -3 R1 का मतलब ये है कि भाई तीसरी रो को, पहली रो को -3 से मल्टीप्लाई करके तीसरी रो में जमा कर दें, या R3 में से माइनस कर दें 3 टाइम ऑफ R1। नाउ वी हैव दिस। नाउ एक्सपैंड फ्रॉम C1, हमारे पास ये आ गया। अब इसको खोलेंगे, इसको इसके साथ जब दी तो ये आ गया, माइनस करके इसको इसके साथ जब ये आ गया, इसको सिंपलीफाई किया, वी गेट दिस। इसके जोड़े बनेंगे x+1 x+6, तो x की वैल्यू -1 और -6 निकलेगा जी। x की वैल्यू -1 और -6 निकलेगा, ये हमारा आंसर है जी। नाउ वी हैव दिस इक्वल टू 0 जी। आप देखें 1 1 2 3 एंड सो ऑन। अब आपने क्या किया, नीचे नीचे 0 कर लिया। R2 में से R2 - R1 का मतलब है R2 में से R1 निकाल दी, या R1 को -1 से मल्टीप्लाई करके R2 में जमा कर दी। R3 -2 R1 का मतलब है R1 को -2 से ज़रब देके R3 में जमा कर दिया, या R2 को R1 को 2 से ज़रब देकर R3 में तफरीक कर दिया। R4 -2 R1 का मतलब ये है R1 को -2 से ज़रब देकर R4 में जमा कर दिया, या R4 में से तफरीक कर दिया 2 टाइम ऑफ R1। नाउ वी गेट दिस शेप। भाई जब एक रो में एक 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, तो क्या होगा, एक्सपैंड फ्रॉम C1, एक्सपैंड फ्रॉम C1। वजन एक्सपैंड फ्रॉम C1। नाउ वी हैव दिस। अब सिंपल इसको एक्सपैंड फ्रॉम R1 करें, तो भाई 1 - x के दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। भाई हल करके x की वैल्यू निकलेगी +-1 +-2/√3 जी। वी हैव 1x x square x cube 1 2 2 square 2 cube इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। आपने यहाँ पे जब एक रो में या एक कॉलम में 1 1 हो तो दुनिया का वो आसान तरीन क्वेश्चन होता है भाई, दुनिया का आसान तरीन। आपने R1 को सुब्ट्रैक्ट कर दिया R2 R3 R4 में से। भाई सुब्ट्रैक्ट रो 1 फ्रॉम रो 2 रो 3 रो 4। भाई आपने पहली रो को भाईजान दूसरी तीसरी चौथी में से तफरीक कर दिया। भाईजान पहली रो को आपने दूसरी तीसरी चौथी में से क्या किया जी, तफरीक कर दी, या R2 - R1 R3 - R1 या R4 - R1। वी गेट दिस। नो यहाँ पे 1 है, बाकी सारे एलिमेंट 0, तो एक्सपैंड फ्रॉम C1 वी गेट दिस। अब भाईजान इसके भी 2 जोड़े, इसके भी 2 जोड़े,
तो आप क्या करें, 2 मनफी एक्स कॉमन ले लें, 2 मनफी एक्स फ्रॉम R1, 3 मनफी एक्स फ्रॉम R2 एंड 4 मनफी एक्स फ्रॉम R3। वी गेट 2 मनफी एक्स, 3 मनफी एक्स, 4 मनफी एक्स, वी हैव दिस। जब भी एक रो में 1 1 आ जाए या एक कॉलम में 1 1 आ जाए तो दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन था भाई, वो दुनिया का आसान तरीन। अब पहली रो को दूसरी तीसरी में से तफरी कर दें भाई, पहली रो को दूसरी तीसरी में से क्या करेंगे, तफरी कर दीजिए भाई। जब सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2 R3 वी हैव दिस। नाउ एक्सपेंड फ्रॉम C1 भाई, क्या होगा, दिस इंटू दिस, ये बच गया जी, 1 इंटू क्या होगा, ये बच जाएगी। तो भाई इसको आप जरा क्या, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, तो वी हैव, यहाँ से x2 निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 4 निकलेगा, तो x की वैल्यू 2 3 4 निकलेगी। नो वी हैव 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 1 1 1 एंड सो ऑन इक्वल टू 0। भाई जब भी याद रखें एक कॉलम में या एक रो के सारे एलिमेंट्स 1 1 हो, दुनिया का वो आसान तरीन क्वेश्चन होता है भाई। एक रो में या एक कॉलम में 1 1 हो तो वो दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन होता है भाई। जब एक रो में या एक कॉलम में 1 1 हो तो भैया वो दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन होता है। तो क्या करें, सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2 R3 R4 एंड R5 भाई, पहली रो को आप दूसरी तीसरी चौथी में से तफरी कर दें। सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2 R3 R4 R5 वी गेट दिस भाई। अब एक्सपैंड फ्रॉम C1 कर दें तो भाई 5 बाई 5 एडर से हम 4 बाई 4 पे आ गए। नाउ आप जरा देखिएगा भाई, हमारे पास डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, बाकी सारी एंट्रीज बाई चांस 0, तो इनको एक्सपैंड करेंगे तो भाई आपस में जरा खा जाएंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा जी। लिहाजा भाईजान x की वैल्यू 1 2 3 4 निकल आएगी। नाउ वी हैव दिस पार्ट, हमारे पास है x a इक्वल टू 0। आपने पहले कॉलम में जमा करना है दूसरा तीसरा चौथा कॉलम जी भाई, पहले कॉलम में जमा करना है दूसरा तीसरा चौथा कॉलम जी भाई, पहले कॉलम में आपने जमा करना है दूसरा तीसरा चौथा कॉलम जी भाई, पहले कॉलम में क्या जमा करना है, दूसरा तीसरा चौथा कॉलम जी प्लस C5 कर लें भाई, पहले कॉलम में जमा करना है दूसरा तीसरा प्लस C5 भाई, पहले कॉलम में आपने जमा करना है दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कॉलम। वी गेट x प्लस 4a x प्लस 4a x प्लस 4a। तो भाई क्या करें, टेकिंग x प्लस 4a कॉमन फ्रॉम C1, ये 1 1 आ गया भाई। जब एक रो के सारे एलिमेंट्स 1 1 हो, जब एक रो के सारे एलिमेंट्स क्या हो जी 1 1 हो, वो दुनिया का भाई जिनका आसान तरीन क्वेश्चन। सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2 R3 R4 भाई, पहली रो को दूसरी तीसरी चौथी रो में से तफरी करते हैं। वी गेट 1 0 0 0 0, या आ गया। अब इसको क्या करें, एक्सपैंड फ्रॉम C1 भाईजान, C1 से एक्सपैंड कर दें भाईजान, C1 से क्या करें, इसको एक्सपैंड कर दें तो वी हैव जी, वी एक्सपैंड फ्रॉम C1 वी गेट दिस। नाउ तो देखें x प्लस 4 है। अब भाई डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, बाकी सारी एंट्री 0 हैं, तो ये क्या होगा, x प्लस 4 बाहर है, ये x मनफी a की पावर 4 हो जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से -4 निकलेगी, यहाँ से a निकलेगी, तो दो आंसर निकला है a और -4। नाउ वी हैव 1 प्लस x 1 1 1 इक्वल टू 0। आपने x की वैल्यू निकालनी। सब्ट्रैक्ट R4 फ्रॉम R1 R2 R3 भाई, चौथी रो को आपने पहली दूसरी तीसरी रो में से तफरी कर दी थी भाई, चौथी रो को पहली दूसरी तीसरी में से क्या किया जी, चौथी रो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। नो टेकिंग x कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 भाई, यहाँ से भी x कॉमन, यहाँ से भी x कॉमन, यहाँ से भी भाई, आपने चौथी रो को पहली दूसरी तीसरी में तफरी किया, x कॉमन लिया फ्रॉम R1 R2 R3 वी गेट x क्यूब जी। अब भाई जनता देखिएगा, अब यहाँ पे 0 करना है जी, तो भाई क्या करें, सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R4, सब्ट्रैक्ट R1 को R4 में से तफरी कर ताकि 0 आ जाए भाई। सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R4 भाई, R4 में से R1 आप तफरी करेंगे, आ जाए। नो जब एक एलिमेंट 1 हो, बाकी सारी एंट्री 0 हो, तो भाई जन क्या करेंगे, एक्सपैंड फ्रॉम C1 भाई, एक्सपैंड फ्रॉम C1, तो भाई क्या होगा, 1 इंटू क्या होगा, ये वाला डिटरमिनेंट आएगा जी, एक्सपैंड फ्रॉम C1 वी सी जी, वी हैव दिस। नाउ एडिंग R1 इन R3 जी, R1 को R3 में इसको इसमें जमा करते हैं भाईजान, ताकि मैक्सिमम 0 आ जाए। नाउ एक्सपैंड फ्रॉम C1, तो -1 इंटू का ये वाला डिटरमिनेंट। अब इसको खोलोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो वी गेट 2 प्लस x या x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू -2 निकलेगी भाईजान, x की वैल्यू क्या निकलेगी, -2 निकलेगी जी।